यह एक रहस्यमयी और थ्रिलिंग कहानी है। युवती को रोज एक अजीब नंबर से फोन कॉल्स आते हैं। एक दिन सुबह सुबह उसने अपने फोन पर एक अजीब नंबर से कॉल सुनी। फोन पर एक धुंधली और अस्पष्ट आवाज थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। उस नंबर से बार बार फोन आने लगे। पहले तो उसने इसे मामूली समझा, लेकिन जैसे जैसे कॉल्स बढ़ते गए उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने नंबर की जांच की और हैरान रह गई। वह एक ऐसे व्यक्ति का नंबर था जो 10 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मृत व्यक्ति का फोन नंबर कैसे सक्रिय हो सकता है। वह अजीब सी परेशान हो गई थी, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। युवती ने आगे की जांच शुरू की। उसने पता लगाया कि उस मृत व्यक्ति का नाम था आदित्य। उसकी मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं थी और उसके परिवार वाले भी उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। यह सब कुछ अजीब सा और खतरनाक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करती, उसकी खुद की जिंदगी में खौफनाक घटनाएं होने लगती। फिर एक रात उसे वही अनजानी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज में डर और घबराहट थी। आदित्य की आवाज थी जो अब और भी स्पष्ट हो गई थी। उसने मदद मांगी और कहा कि उसकी मौत सचमुच एक हत्या थी और वह दोषी व्यक्ति अभी भी मुक्त घूम रहा है। वह युवती से मदद मांग रहा था कि वह इसका पता लगाए और सच्चाई उजागर करे। युवती अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए और भी उत्सुक हो गई। वह चाहती थी कि आदित्य की मौत का सच सामने आए ताकि उसका आत्मा शांति पा सके। लेकिन जैसे जैसे वह इस रहस्य की गहराई में उतरती जाती, उसे एहसास होता है कि मौत अब उसकी ही तलाश में है। वह खतरे में थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह इस पहेली को सुलझाए बिना पीछे नहीं हटेगी। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि आदित्य की मौत से जुड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसके पास ही है।